हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज जबरदस्त वीडियो हो चुका है आपके लिए भैया, तो लास्ट तक तो आज देखेंगे। हर बच्चा आज लास्ट तक देखेगा क्योंकि ये आईएमपी क्वेश्चन आ रहा है ना। यही तो होता है यार, कोई टॉपिक पढ़ाओ तो कोई समझना नहीं चाहता, लेकिन मोस्ट क्वेश्चन लेकर आओ तो सभी यहाँ पर डिमांड करते हैं कि बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे। और आज हर बच्चा देखेगा, मुझे ऐसा उम्मीद है 90% लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन हाँ, वाकई में यार आपको डेली होमवर्क दिया जाता है और अब तक में बच्चों 40 से 42 होमवर्क मैंने दे दिया। उसमें से जो सिलेक्टेड प्रश्न है उसी प्रश्नों को आज मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं। हाँ, ऐसे बच्चे जो 90 प्लस लाना चाहते हैं तो और मैं सेकेंड पार्ट भी लाऊंगा, उसे भी आप देखना। लेकिन आज ये फर्स्ट पार्ट है, अभी जितने क्वेश्चन उतना कर लो। एग्जाम टाइम में 1 महीने बाद फिर से मैं लाऊंगा क्वेश्चन। अभी फिलहाल जितने मैंने होमवर्क में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया है उसे आप तैयार करें। एमपी बोर्ड के लिए तो स्पेशल ही है, एमपी बोर्ड के ब्लूप्रिंट के आधार पर यह क्वेश्चन बनाया गया है। दूसरी बात रही कि बच्चों की अदर स्टेट के बच्चे कहते हैं कि सर क्या हम भी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल आप तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोगों से एक चीज गुजारिश है बच्चों कि अगला भी चैप्टर, अगला भी सब्जेक्ट, अगला भी सिलेबस जो भी होगा वो सब कुछ आपको मिलता रहेगा। जो आपका लेक्चर चल रहा है उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आज ये क्वेश्चन है, इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। फटाफट शुरू करते हैं। कंबाइंड क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को शेयर कर देना। पहला क्वेश्चन है गास का प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है समांतर पृष्ठ संधारित्र के लिए धारिता हेतु व्यंजक समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इनके गुण। कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं बच्चों, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संट क्या है, संट का सिद्धांत, लाभ और हानि। धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ के नियमों को रेखाचित्र सहित समझाइए। दोनों किरचॉफ का नियम, पहला और दूसरा। किसी लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अनुगमन वेग किसे कहते हैं या अपवाह वेग किसे कहते हैं। अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ट्रांसफार्मर की संरचना, कार्यविधि, सिद्धांत और उपयोग ऊर्जा है। मतलब ट्रांसफार्मर का संपूर्ण सिद्धांत आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है लॉरेंज बल, एम्पियर का परिपथीय नियम। लॉरेंज बल की परिभाषा लिखनी है और एम्पियर के परिपथीय नियम का यहां पर थ्योरम। और हाँ, लॉरेंज बल का भी क्वेश्चन परिभाषा यहां पर बोला हूं। लॉरेंज बल का थ्योरम भी है बच्चों, जिसे आपको तैयार कर लेना चाहिए। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलसीआर परिपथ, विद्युत परिपथ, इसका फ्रेजर आरेख, परिणामी वोल्टता, प्रतिबाधा और कलांतर। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। चाहे एलसी की बात करूं, चाहे एलआर की बात करूं, चाहे सीआर की बात करूं, चाहे एलसीआर की बात करूं, चाहे बच्चों यहां पर औसत शक्ति गुणांक की बात करूं। इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो आपका अल्टरनेट करंट है, प्रत्यावर्ती धारा से। ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब 2 आवेशी चालक एक दूसरे से जोड़ा जाता है किसी चालक की सहायता से, तो उसमें ऊर्जा हानि कितनी होती है, इसका व्यंजक। चुंबकत्व के लिए कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर, वान डी ग्राफ जनित की रचना, कार्यविधि, सिद्धांत समझाइए। अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं। 2 लंबी परिनालिकाओं के लिए अन्योन प्रेरकत्व हेतु व्यंजक तैयार करना है। स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण में अंतर, स्वप्रतिरोधकता किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। लेंज का नियम क्या है भैया, इस नियम को की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। ये पहले भी क्वेश्चन मैंने दिया कि ट्रांसफार्मर का संपूर्ण जानकारी आपको होना चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा को परिभाषित कर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए वर्ग माध्य मूलमान और शिखर मान में संबंध स्थापित कीजिए। और यहां पर प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन का नियम लिखना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है बच्चों तैयार। यहां पर बायो सेवर्ट का नियम लिखना है। इसकी सहायता से विद्युत धारा की एसआई मात्रा को परिभाषित कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का व्यंजक निकालना है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र पर धारावाही चालक पर जो भी है बल का व्यंजक। बायो सेवर्ट की नियम की सहायता से लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। अगला बच्चों एक्सरे है ना, सूक्ष्म तरंग, दृश्य प्रकाश किरण, अवरक्त तरंग, गामा किरण, परावैंगनी किरण, रेडियो तरंग। यहां से क्वेश्चन आपको तैयार करना है। आगे देखो बच्चों, अवक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर। क्या है क्वेश्चन, अवक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर। आगे देखो, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। मतलब भाई साहब ये विद्युत क्षेत्र में अक्षीय स्थिति का जो भी है वो थ्योरम है, समझ रहे हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है
कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, क्यों? इसका क्या रीजन है, क्या कारण है? इसी प्रकार एक क्वेश्चन बनता है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। चौक कुंडली का सिद्धांत क्या है? उपयोग। चौक कुंडली में बहने वाली धारा के लिए बाटहीन धारा क्यों कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं? परिभाषा लिखिए। इनके गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। फिर आपका विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा तथा गुण, ये दोनों महत्वपूर्ण है, चाहे चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए चाहे आपका विद्युत क्षेत्र की बात की जाए बच्चों। दोनों की परिभाषाएं, दोनों का सचित्र वर्णन मतलब वही चित्र बनाओ और इनके गुण को लिख दो आसानी से। 3-4 गुण बनना चाहिए। 3 नंबर में आता है तो 4 गुण लिख दो, 5 नंबर में आ ही नहीं सकता। कभी कभार यदि पूछ दे तो वही 2 या 3 नंबर में पूछेगा, तो 2-3 चुंबकीय गुण या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण तैयार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल एक संधारित्र लगाओ, है ना। परिपथ का आरेख बनाना है, धारा निकालना है, कालांतर और धारती प्रतिघात निकालना है। डायनेमो क्या है? प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का वर्णन निम्न शीर्षों के अंतर्गत कीजिए। समझ रहे हैं? तो यहां पर भाई साहब डायनेमो का पूरा संरचना बनाना है, सचित्र वर्णन करना है, फिर उसमें आपको संरचना के साथ साथ उसकी कार्यविधि, ठीक है, ये चीज आपको लिखना है। चलो, डायनेमो आप सर्च कर देना, डायनेमो बाय शिव सर या शिव कोचिंग क्लासेस, आपको मिल जाएगा। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को, यहां पर व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर सेतु संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध स्थापित करना है। तो यहां पर बच्चों ये है, सिद्धांत को लिखिए, है ना, ये लिखिए, वही तो मैं कहा शब्द गलत हो रहा है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को लिखना है और इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध निकालना है। P/Q बराबर R/S, यानी व्हीटस्टोन सेतु का व्यंजक। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर सिद्ध कीजिए। भाई विभिन्न माध्यम में अपवर्तनांक के लिए है। दर्पण सूत्र भाई 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, ये U है बच्चों, क्या है? U है, क्या है? U है, ठीक है। चलो, अमीटर वोल्टमीटर में अंतर। विद्युत वाहक बल नहीं, विद्युत वाहक बल नहीं है, विद्युत बल है, और चुंबकीय बल में अंतर है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में अंतर। प्रतिरोध प्रतिघात प्रतिबाधा में अंतर। देखो भाई साहब, ये अंतर ये 4 अंतर है, बिल्कुल अंतर तो आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। बाटहीन धारा का क्या अर्थ है, समझाइए। दंड चुंबक के सापेक्ष अच्छी व निरक्षी स्थिति का चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अच्छी स्थिति मतलब हमने पहले आपको विद्युत क्षेत्र में भी अच्छी निरक्षी की बात कर ली थी, और यहाँ पर बच्चों टोटल 6 अच्छी निरक्षी हैं, और 6 में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है, इसलिए आप लोग तैयार करें। तो आगे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, और यहाँ पर गुण लिख लेना। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, इसका गुण लिखना है, तैयार करना है। अवतल पृष्ठ, अच्छा विद्युत चुंबकीय तरंग से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इस बार, लेकिन मैं होमवर्क देता हूं ताकि उसे आप पढ़ो, तब तो आपको क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। अवतल पृष्ठ के लिए यहाँ पर अपवर्तन सूत्र, देखो भाई अपवर्तन सूत्र आप लोगों को अवतल उत्तल दोनों के लिए तैयार करना, ठीक है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र, उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। अभी मैंने यहाँ पर अवतल के लिए कहा था, अब यहाँ पर उत्तल के लिए, तो दोनों के लिए तैयार करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र कहा ना, तो लेंस सूत्र आपको पता होना चाहिए, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का। गास का नियम लिखिए। रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अन्योन प्रण क्या है, इसका मात्रक। स्वप्रण किसे कहते हैं, इसका मात्रक विमीय सूत्र। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, मात्रक विमीय सूत्र। ये परिभाषाएं 2-2 नंबर पूछ दिया जाता है। स्वप्रण की परिभाषा लिखो, अभी ये त्रैमासिक में आया था एमपी बोर्ड में, ठीक है। स्वप्रण की परिभाषा, और ऐसे ही पूछ दिया जाता है 1 हेनरी बराबर। तो लेंज का नियम लिखिए, देखो लेंज का नियम और इसके ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझाइए। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की परिभाषा लिखो, संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। मतलब R बराबर 2F या F बराबर कितना हो जाएगा, R/2, ये संबंध स्थापित करना है। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध काफी महत्वपूर्ण है ना, ऐसे क्वेश्चन तैयार करना ही करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 57 पर पहुंच चुके हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो। भाई एक हमने कहा, एक प्रतिरोध लगा हो, एक प्रेरकत्व लगा हो, एक धारिता लगा हो, इनके लिए व्यंजक। और ये भैया हमारा औसत शक्ति का व्यंजक P एवरेज, ठीक है। धारा की औसत शक्ति का व्यंजक आ गया 12 अरमास इंटू cos फाई। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़े संधारित्वों की तुल्यधारिता, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। समांतर क्रम में जुड़े 3 संधारित्र, भैया ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है।
दो समव्यूह पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते क्यों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं है। समांतर पृष्ठ संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गए, ये चारों रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग देख ही चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 70 प्रश्न का टारगेट है बच्चों। 62 नंबर देखो, माध्यम युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, मतलब एक समांतर प्लेट है उसमें कोई अन्य माध्यम रख दिया जाए तब उस पर कितना धारिता निकल कर आता है, उसके लिए थ्योरम निकालना है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव को समझाइए, इसमें संबंध स्थापित कीजिए। अनुगमन वेग किसे कहते हैं, धारा घनत्व और धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। देखो अभी एक चीज क्वेश्चन दिया गया था, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, यहां पर परिभाषा दिया गया है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, और ये काफी महत्वपूर्ण है, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। अभी मत करना, रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी हम भाई साहब संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन बता रहे थे। अभी यहां पर जो है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों को आपको पढ़ना है, ठीक है। गोलीय पृष्ठ के लिए लेंस निर्माता सूत्र, दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो लेंस सूत्र है, लेंस निर्माता सूत्र है, प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक है, ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो कि आपको किसी भी दम पे तैयार होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, उसकी शर्त लिखिए। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध, प्रकाश की व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, इनकी आवश्यक शर्तें लिखिए। तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है, इसको समझना है। भाई ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है, क्या कारण है समझाओ। कला संबंध सूत्र क्या है, इनके गुणों को स्पष्ट कीजिए। हाँ बच्चों, अभी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी आपके पास एमपी बोर्ड में 2 महीना टाइम है, और यदि 2 महीने पहले इन प्रश्नों को देख रहे हो आप, तो किसी भी दम पे आप इनको तैयार कर लो। अभी लास्ट के 2-3 चैप्टर है, उनका मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। और हाँ बच्चों, यदि आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो हम आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार हैं, साथ हैं, हम आपके लिए हेल्प करते रहेंगे। बस वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करें, और यदि अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं बच्चों तो बस मैं कहना चाहूंगा, एक गुरु दक्षिणा है आपके लिए, मैं इतना निरंतर मेहनत कर रहा हूं, तो आप बस 96 85 29 91 49 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है बच्चों, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रॉपर रूप से दिए जाते हैं। ये गुरु दक्षिणा है, मात्र मैं ये नहीं कहता हूं कि आप खरीदो, मात्र एक गुरु दक्षिणा के समान है। 100 रुपए देकर आप हमारा भी हेल्प कर सकते हैं, ताकि हम भी आपके लिए निरंतर मेहनत करें, क्योंकि बच्चों इसके पीछे कितना मेहनत होता है वो तो हम ही जानते हैं। आप भी समझते होंगे कि दिन में 5 वीडियो 6 वीडियो 7 वीडियो भी कभी कभी आ जाते हैं, उसके लिए सर कितना मेहनत करते होंगे। स्वयं लिखना, वीडियो बनाना, एडिट करना, इसके बाद अपलोड, थंबनेल, सब कुछ आपके लिए निरंतर मेहनत है बच्चों। बस आप लोग सपोर्ट करें, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।